बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हज़ूर बख्श बुक्टी, आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने ऐसे पॉडकास्ट के सिलसिले में। बिल्कुल जैसे आपको पता है, पूरी दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद पर हैं। जो 2 वीक्स का सीज़ फायर हुआ है, उसके बाद काफ़ी अहम मुज़ाकरात हो रहे हैं इस्लामाबाद में। पूरी दुनिया आ रही है, काफ़ी डेलीगेट्स आ रहे हैं डिफरेंट ममालिक के, पूरी दुनिया की नज़रें। उस हवाले से मैं चाहूँगा आज अपने गेस्ट से सवालात करूँ, क्योंकि कुछ अहम चीज़ें हैं डिस्कस करने को। ऑब्वियसली पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली अगर बात करें काफ़ी उरूज पर इस वक्त है और दुनिया उसको देख रही है। इस चीज़ पर खलल डालने के लिए भी कोशिश की जा रही हैं। जो कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान को तरक्की करता हुआ नहीं देख सकते, उन हवाले से भी कुछ चीज़ें हैं। लिबनान पर जिस तरीके से अटैक्स हुए हैं, उस हवाले से भी चाहूँगा अपने कैसे सवालात करूँ, और मज़ीद पाकिस्तान को इस हिस्टोरिक मोमेंट पर कितना मोहतात भी रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, सिक्योरिटी इशूज़ भी हो सकते हैं। उस हवाले से मैं चाहूँगा कि अपने कैसे सवालात करूँ। इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है अब्दुल्ला खान साहब। उनसे बात करते हैं। सर, खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो ऑब्वियसली एक हिस्टोरिकल मोमेंट है। अगर हिस्ट्री को देखें पाकिस्तान के लिए पूरी दुनिया की नज़रें हैं। आप इस अहम मौके पर क्या कहना चाहेंगे? हुज़ूर बख्श, बात ये है कि ज़िंदगी में ये मौक़े कभी सोचे नहीं थे, सही। कभी ख्वाब ऐसा देखा नहीं था, देखना चाहिए था। लोग कहते थे कि पाकिस्तान का वक़्त आएगा, लेकिन ये नहीं सोचा था कि पाकिस्तान का वक़्त मेरी ज़िंदगी में इतना जल्दी आ जाएगा। और यकीन करें, अक्सर आजकल मैं बैठा होता हूँ तो आँखें नम हो जाती हैं सही। कि पाकिस्तान को दुनिया में अल्लाह ने जो इज़्ज़त दी है, ये इज़्ज़त एक गैर मामूली चीज़ है। और बिल्कुल। ये इज़्ज़त ऐसी अल्लाह ताला ने अता की है कि दुनिया में देखें कि क्या माहौल बना हुआ है। बिल्कुल। दुनिया का कोई मीडिया आउटलेट, कोई बड़ा लीडर पाकिस्तान का नाम लिए बगैर इस वक़्त उसका गुज़ारा नहीं हो। हर दिन में कई-कई बार नाम लिया जाता है। बिल्कुल ये ऐसे ही वही है। पाकिस्तान है जो चंद कुछ साल पहले दुनिया हमारे बारे में क्या किसी ने हमें फैटफ में डाला हुआ था। कोई हमें जो है ना वो अफ़गानिस्तान में डबल गेम के ताने दे रहा था। जो बाइडेन ने 4-3 साल जो है ना वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को कॉल नहीं की। कोई हमसे मतलब किस तरीके से हो रहा था, आपको याद है कि जिस वक़्त ये पिछले दौरे हुकूमत में हम किस तरीके से हुँ। सी-पैक के ऊपर जो है ना वो सवाल उठने शुरू हो गए और तरह-तरह की चीज़ें, और उस सारे इस माहौल में पाकिस्तान में दहशतगर्दी का अफ़रीत जो है ना वो निकल पड़ा। हुँ। इन सारे माहौल में अब देखें कि एक पाकिस्तानी के लिए ये कितनी खुशी की बात है, कितनी इमोशंस की बात है, कितनी अचीवमेंट है। इसके लिए मैं समझता हूँ कि एक बात आते हुए मैं सोच रहा था, सही। मैं पॉलिटिकली अब किसी पार्टी के साथ एफ़िलिएटेड नहीं हूँ। सही है। मैं पाकिस्तान के लिए कोई भी अच्छा काम करता है, मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ। सही। मैं आते हुए सोच रहा था, मैंने कहा यार पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है ना, इज़्ज़त तो ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है ना। बेशक, बेशक। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। तुज़िल्लुमंतशा। तो बिल्कुल। इज़्ज़त और ज़िल्लत तो अल्लाह के हाथ में है। लेकिन ये अल्लाह ने हमें इज़्ज़त किसके ज़रिए दी? हमारे सही जो है। इस वक़्त के लीडर हैं, शहबाज शरीफ हैं, फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, और इन दोनों की जो टीमें हैं अपनी-अपनी हुँ। जगह पे। अल्लाह ताला ने इनको सबब बनाया है ना, तो हम बिल्कुल। इनकी क्यों ना इज़्ज़त करें? मतलब मैं आपको पता है बहुत सारी पॉलिसियों पे तनकीद भी करता रहा हूँ। लेकिन मैं इनकी इज़्ज़त मेरे दिल में इतनी ज़्यादा पैदा हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। किस वजह से पैदा हुई है कि इनकी वजह से पाकिस्तान की इज़्ज़त दुनिया में पैदा हुई, बिल्कुल। और इनको अल्लाह ने सबब बनाया। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह का शुक्र अदा करने का एक ज़रिया ये है कि हम अपने दिल में इनकी इज़्ज़त करें। हुँ। और एक इस्लामी तालीमात का एक बड़ा बुनियादी उन्सर है कि अपने हुक्काम के लिए दुआ करने का, उनके लिए हुँ। खैर-ख़ाही करने का, उनके लिए अच्छी नसीहत करने का। ये जो चीज़ है हमारे उससे निकल गई है, हमारी सोसाइटी से निकल गई है। हमारे जो खुतबात होते थे ना, उसमें जो सलातीन होते थे, उनका खुतबे में हिस्सा होता था। ये उनके लिए, उनकी अच्छाई के लिए दुआएँ की जाती थी, उनकी बेहतरी के लिए, उनकी दराज़ी उम्र के लिए, उनको दुरुस्त फ़ैसले करने के लिए। मैंने देखा सऊदी अरब हुँ। में आज भी है। सब इवन बिल्कुल। बैतुल्लाह में जो खुतबा होता है, वहाँ के हुक्काम के बारे में से होता है, वहाँ के शाह सलमान के बारे में होता है, मोहम्मद बिन सलमान जो वली अहद है उनके बारे में होता है। सही। तो मेरे दिल से तो अपने हुक्मरानों के लिए दुआएँ निकल रही हैं, ठीक है? मैं किसी पार्टी से वाबस्ता नहीं हूँ, और मुझे पता है कि मेरी इस बात को लोग कैसे लेंगे। कोई कहेगा मक्खन लगा रहे हैं, कोई बिल्कुल। कहेगा सीवी पेश कर, लोग गालियाँ देते हैं। हुँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने दिल की बात करते हुए कहता हूँ कि मेरे दिल में शहबाज शरीफ, फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर, हुँ। इसहाक डार और जना आसिम मलिक, जो ये टीम 4 लोगों की है, और इसके साथ जितनी सपोर्ट टीम है, सबकी इज़्ज़त है कि इन लोगों ने बहरहाल ऐसे काम किए हैं कि इस वक़्त दुनिया में कहीं भी हमें रसाई का मसला नहीं रहा। बिल्कुल। एक वक़्त था कि हम बंदे ढूँढते थे। मुझे पता है, मैं आपको क्या कहूँ कि हम अमेरिका में बंदे ढूँढते थे कि कोई बंदा हमें मिले जो हमें पावर कॉरिडोर्स में हमारी कोई रसाई, और ये
3-4 साल पहले की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। और हमें बंदा नहीं मिल रहा था। मेरे एक दोस्त के ज़रिए, मैं आप उस दोस्त का नाम नहीं लेता हूँ सही। वो हार्वर्ड में पढ़ते रहे और उनको कहा गया कि यार आप अपना कोई पुराना दोस्त निकालें, और उनका दोस्त जो है ना वो कहीं जनाब ट्रम्प इंतज़ामिया में किसी जगह हो ना हो, मतलब तफसील मैं नहीं बिल्कुल, बताना बिल्कुल, चाहता हूँ, बिल्कुल। लेकिन ये है कि इस हद तक हमारी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स इस हद तक ख़त्म थे। सही। और अब क्या है, अब हमारे फील्ड मार्शल फ़ोन उठाते हैं, कॉल किसको करते हैं? दुनिया के ताकतवर तरीन शख्स ट्रंप को कॉल करते हैं। ये आप इसको गैर मामूली तरक्की हुई है। ये कोई बिल्कुल। पुराना चला नहीं आ रहा था, आप कह लें कि फील्ड मार्शल ने कहीं वहाँ पे कोर्सेज़ किए हों, कॉन्टैक्ट्स बनाए हों, नहीं। ये सारी की सारी चीज़ कब हुई? ये सारी की सारी चीज़ जो है ना वो हुई ऑपरेशन सिंदूर के बाद, बिल्कुल सही। मार्का हक और बुनियानुल मरसूस के बाद, जो हमने जवाब दिया, और उसका क्रेडिट मैं हमेशा आसिम मुनीर को देता हूँ। वजह, जो मुश्किल फ़ैसले उस वक़्त हमने किए वो हम 2019 में करते तो शायद हम ये बीच में हमारा कुछ पीरियड ज़ाया ना होता। उस वक़्त सही। हमने बहरहाल फ़ैसले किए थे, लेकिन हमने जुर्रत वाले फ़ैसले नहीं किए थे। जना आसिम मुनीर ने उस वक़्त जो जुर्रतमंदाना फ़ैसले किए, एग्जीक्यूशन किसी ने भी की, पेपरों में किसी भी का भी है, लेकिन ये बंदा खड़ा हुआ था, और वो जो खड़ा होना था वो आज हमें पे ऑफ कर रहा है। और आज आप कह लें कि हर तरफ, अगर ट्रंप भी कहता है कि मुझे ये पसंद है बंदा के बहादुर है, वजह क्या है कि उस वक्त उन्होंने बहादुरी दिखाई। इंडिया ने अगर हमारे 13 ठिकानों पे हमला किया था सिविलियन पे, हमने उसके 26 फौजी ठिकानों पे हमले किए, और ये कोई आसान काम नहीं था। पूरी दुनिया में प्रेशराइज कर रही थी कि नहीं 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 नहीं, आपने 6 जहाज़ गिरा लिए, बस कर लिए। हमने कहा नहीं, ये तो हमने उस वक्त जो है ना अपना जवाबी कार्रवाई तो नहीं की, इस वक्त तो हमने डिफेंस किया था, अभी हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। और दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ, उस वक्त हमने एस्केलेशन लैडर को कंट्रोल किया, अपनी मर्जी से चीज़ें की और फिर बंद कर दी। इस वक्त आप कह लें कि हम दुनिया की एस्केलेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। हमने अफगानिस्तान में जो एस्केलेशन थी उसको अपनी मर्जी से लेके गए, मर्जी से पीछे लेके आए, और अब हम मिडल ईस्ट में एक चीज़ें जो है ना अल्लाह ताला ने हमारे इसके से करें। बहुत मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है, लेकिन जो कुछ अब तक हो चुका है, मैं समझता हूँ आगे क्या ही नताइज निकलते हैं इन मुज़ाकरात के। जो कुछ अब तक हो चुका है ना, वो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए, जनरेशंस के लिए, हमारी जनरेशंस के लिए और हमारे लिए, और मैं समझता हूँ कि हम एक काबिल फ़ख्र पाकिस्तानी के तौर पे इस दुनिया से जाएंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल सर, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये जो अपने भी जज्बात का इजहार किया वो अपने अक्कासी की 24 करोड़ जो आवाम है, बिल्कुल मैं दावे के साथ ये चीज़ कह सकता हूँ। सर ये चीज़ें अपनी जगह पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह उसको नवाज रहा है, जो सबब बन रहे हैं लोग उनके लिए दुआ भी करनी चाहिए। लेकिन ये जितनी भी पाकिस्तान कामयाबियाँ हासिल कर रहा है, जो स्टेज पर एट द मोमेंट है पाकिस्तान, उस चीज़ों में खलल डालने के लिए भी दुनिया में काफ़ी चीज़ें की जा रही हैं। लेबनान की बात करूँ, इसराइल ने जिस तरीके से सीज़ फायर के एक दिन बाद ही लेबनान पर स्ट्राइक्स लॉन्च कर दी, चीज़ों को आप कैसे देखते हैं और पाकिस्तान को इस चीज़ पर क्या स्टांस रखना चाहिए? देखिए इसराइल तो इस जंग को बढ़ाना चाहता था, वो तो ग्रेटर इसराइल का प्रोजेक्ट लेके चला था, उसने आगे अमेरिका को लगाया, और उसका पूरा प्लान ये था कि भाई हम इस पूरे खित्ते को जंग की लपेट में लाएंगे, अरब सारे जंग में शामिल हो जाएंगे, और क्या होगा जब सारे अरब ईरान सारे आपस में लड़ेंगे तो डेफिनेटली वो इसराइल के लिए मौके निकलेंगे। पाकिस्तान ने एक बड़ा कारनामा जो सर अंजाम दिया है वो इस इस्लामाबाद मुज़ाकरात से पहले दे चुका हुआ है। सही। और वो ये है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने अरब मुल्कों को इस जंग में जाने नहीं दिया, और वो जो डिप्लोमेसी है मैं समझता हूँ कि वो अभी पसे पर्दा चली गई, क्योंकि इस्लामाबाद वाली इस बात का गलगला ज़्यादा है, लेकिन पहले हम काम कर चुके हुए हैं। ये हमारे पाकिस्तानियों को शायद इसका अंदाज़ा नहीं है कि पूरे खित्ते में, गल्फ में हमने जो रोका इस जंग को कि ये फैले ना, ये भी बहुत बड़ा कारनामा है। अरबों को हमने जाने नहीं, हमें कहा इक्का दुक्का मिसाइल मार रहे हैं, खैर कोई बात नहीं। और इसमें अफसोसनाक बात यह है कि ईरान ने भी कोई इतना अच्छा रोल प्ले नहीं किया। ईरान ने भी खामखा, देखें 2-3 दिन पहले आप हमारी जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी उसके ऊपर तशवीश का इजहार भी किया गया, मजम्मत भी की गई जो ईरान ने सऊदी अरब के जुबैल पे, जो उसकी तेल की तनसीबात पे और उसके बाकी ठिकानों पे, खामखा सिविलियन ठिकानों पे आप हमले कर रहे हैं। हम यहाँ आपके लिए अमन की कोशिश कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं। तो इसमें ईरान इजराइल दोनों ने पूरी कोशिश की कि इस खित्ते में जंग फैले, हमने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होने दिया। ये भी बहुत बड़ा क्रेडिट है। खैर, कमिंग बैक टू योर पॉइंट, इसराइल ने क्यों लेबनान के ऊपर ये सारी बदमाशी की?
इसराइल ने इसलिए की कि वो नहीं चाहता इस्लामाबाद के मुज़ाकरात कामयाब हों। सही। मैं कल एक सफारतकार को मिला और वो मगरबी सफारतकार था और मुझसे ये पूछ रहा था कि कितना इम्कान है इंडिया यहाँ पे कोई दहशतगर्दी का वाक़या कर दे या इसको नाकाम बनाने के लिए। यानी गोरों को भी पता है कि यहाँ पे एक और स्पाइलर इधर पाकिस्तान के साथ बैठा हुआ है। इंडिया भी कुछ ना कुछ कर सकता है, इंडिया बलूचिस्तान में भी कुछ ना कुछ करा सकता है, इंडिया इस्लामाबाद में भी कुछ ना कुछ एफर्ट कर सकता है, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी अल्हम्दुलिल्लाह टाइट है। लेकिन बहरहाल स्पॉयलर्स बहुत हैं। सही। इजराइल सबसे बड़ा स्पॉयलर है। IRGC के अंदर बैठे हुए कुछ एलिमेंट्स हैं, वो भी स्पॉयलर्स हैं। सही। इंडिया स्पॉयलर है, ठीक है। और बदकिस्मती से कुछ पाकिस्तान में भी बैठे स्पॉयलर हैं जिन्होंने अजीबोगरीब ट्वीट कर दिया। ख्वाजा साहब भाई आप क्या करना चाह रहे हैं? आपके इस ट्वीट ने जो है ना पूरी दुनिया में एक नया इकट्ठा खोल दिया है। आप क्यों स्पॉयलर बन रहे हैं? अगर देखें इस वक्त पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो रही है, आप एक नई चीज़ को वो उठा के, अच्छा हैं बड़े तेज़ हैं अवाम के, उनको पता है ना अवाम तो एंटी इसराइल है ही हैं भाई। एंटी इसराइल आप 2 दिन आगे पीछे ट्वीट कर लेना, आपने उसको जो ज़ुबान इस्तेमाल की, आप वज़ीर दिफा हैं पाकिस्तान के, तो आप तो कम से कम ऐसा कोई काम ना करें। खैर वो डिलीट हो गई ट्वीट, शुक्र है वो ख्वाजा साहब ने डिलीट होने से पहले काम कर चुकी थी, लेकिन वो भी मुनासिब नहीं थी। हमारे इंटरनल स्पॉयलर अगर किसी हसद की बुनियाद पर के जनाब आसिम मुनीर साहब का नाम क्यों ऊपर जा रहा है, तो मैं कहीं नज़र नहीं आ रहा हूँ, तो ये भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ख्वाजा साहब जो है ना वो अफवाज पाकिस्तान के हवाले से मुझे लगता है कि वो कुछ ना कुछ अपने दिल में ग्रज रखते हैं। है वज़ीर दिफा, वो क्या कहते हैं, उनके बयानात पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं। वो कहते हैं जी वो हम माजी में दहशतगर्दी को सपोर्ट करते रहे। ये ख्वाजा साहब हमारे वज़ीर दिफा हैं, वो कहते हैं जी हम अमेरिका की प्रॉक्सी रहे हैं। ये मतलब बातें करने वाला बंदा हम कैसे उनकी नीयत पे कर लें? वो उन्होंने सिर्फ इजराइल के लिए किया, अपनी अफवाज को जो है ना वो ख़राब करने के लिए नहीं आए, इसको स्पॉइल करने के लिए नहीं किया। ये भी बहरहाल बहुत ही अफसोसनाक जो है किरदार अदा किया है। बहरहाल ये स्पॉयलर्स हैं बहुत सारे इसमें। इजराइल सबसे बड़ा स्पॉयलर है और कुछ नादान अपने भी स्पॉयलर हैं। और एक हमारा मुसलमान भाई UAE, उसको भी जो है ना वो इस वक्त बहुत तकलीफ हुई है कि भाई ये क्या हो रहा है। अच्छा कतर भी मेरा ख्याल खुश नहीं है, क्योंकि सारी मुज़ाकरात ये देखें ना, अफ़गानिस्तान के मुज़ाकरात, दोहा एग्रीमेंट, हमास के साथ सारे वो सालसी शालसी किधर होती थी, या जो दोहा में होती थी, कतर में होती थी, बिल्कुल ऐसे ही किधर इस्लामाबाद में ये सारी चीज़ें चली गई हैं। वो भी कुछ नहीं है। UAE तो चाहता था ये जंग फैले, इसराइल के साथ मतलब उसकी भी ख्वाहिश थी कि ये जंग फैले। और वो कह लें कि मैं समझता हूँ कि वो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं, वो अपना नुकसान कर रहे हैं। और उनका UAE का जो मीडिया है, मुझे अब पता नहीं वो वेरीफाइड है या नहीं, मैंने ज़्यादा वो अजीबोगरीब पाकिस्तान के बारे में एक नेगेटिविटी फैलाने के ऊपर लगे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि ये अगर जंग में UAE का सबसे ज़्यादा नुकसान होना था। अगर ये जंग फैलती तो देखें ईरान ने सबसे ज़्यादा हमले किसके ऊपर किए? UAE की। गलत किया ईरान। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ ईरान को ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन UAE को भी जो है ना सऊदी अरब जैसा सब्र का मुजाहरा करना चाहिए कि अगर ईरान आपको ड्रैग कर रहा है तो आपने क्या फ़ायदा? और आप क्या चाहते हैं, हम आपकी जंग लड़ें? यानी हमसे किस बात की नाराज़गी है भाई? मतलब पाकिस्तान से क्या नाराज़गी है भाई? आपके पास राफेल भी हैं, पता नहीं कौन कौन से प्यारे हैं, तो कर लो ना फिर। अगर आप चाहते हैं कि हम तो आपकी जगह जाके लड़ें, तो आप जाके लड़ें। अगर आपको इतना ही मसला था तो आप लड़ लेते ना। तो हमसे क्या गिला है? हमने को आपके हाथ पैर बांधे थे? हमने तो नहीं कहा था, हमने सिर्फ समझाया था। आपने एक तरफ आप मान जाते हो हमारी बात, दूसरी तरफ जो है ना वो आपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ बैशिंग करते हैं, ये भी मुनासिब नहीं। UAE को भी जो है ना वो इस तरह का किरदार अदा नहीं करना चाहिए। कब्ज़ इस वक्त अल जज़ीरा को भी बड़ी हुई है। मैं आज अल जज़ीरा भी देख रहा था तो उसको भी काफ़ी मतलब रिपोर्टिंग कर रहा था, लेकिन कब्ज़ वाली रिपोर्टिंग कर रहा था। तो ये जो कब्ज़ हुई है ना इंडिया वालों को भी और हमारे कुछ मुसलमान भाइयों को भी, ये कब्ज़ ठीक नहीं है, वैसे इस पर गौर खाना चाहिए। सर बिल्कुल ये चीज़ तो अपनी जगह, लेकिन अगर देखा जाए दोनों फ्रीकैन की तरफ से जो किरदार आ रहे हैं, डिप्लोमेट्स आ रहे हैं, अगर बात करें उनकी स्पीकर की, ईरान की तरफ से उनके स्पीकर आ रहे हैं मोहम्मद बाकिर कालिबाफ साहब, और उन तरफ USA की तरफ से JD वैंस का किरदार आना, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि मैंने ये भी सुना है कि ईरानियन को जो पहले उनके साथ कुशनर थे या फिर विटकॉफ थे, उनके साथ मुज़ाकरात, उस वजह से उन्होंने इस दफ़ा खुद ही कहा कि JD वैंस के साथ मतलब उन्होंने कॉन्फिडेंस शो किया। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? हुजूर बख्श, एक ज़हन में रखना कि मेरे सामने कोई बंदा उर्दू की ऊंच नीच करे तो मैं उसको नहीं छोड़ता हूँ। और ये मेरी बात काटनी नहीं है, ये दोनों फ्रीकैन नहीं होता। फ्रीकैन का मतलब भी 2 फ्रीक होते हैं। अच्छा, ठीक है ना, ये भी आपको बता दूं। दोनों फ्रीकैन नहीं होता। उर्दू आजकल जो पाकिस्तान हमारे ऊपर पाकिस्तानियत छाई हुई है, तो हम उर्दू का भी जो है ना वो दिफा करेंगे। सॉरी सर। देखें JD वैंस जो है ना वो इस सारी जंग के
का मुखालफ था शुरू दिन से। जब ट्रम्प ने मीटिंग की, अभी तो अमरीकी अखबारात में भी आ गया था, उसने कहा था कि इट इज़ अ बैड आइडिया, करने जाओगे तो सपोर्ट करूंगा लेकिन काम ठीक नहीं है। ये पहले दिन से वो इसके खिलाफ था। जेडी वेंस इसके खिलाफ था। विटकॉफ और कुशनर ये भी इसमें शामिल हैं उसके वफद में, और एक चौथा बंदा उनकी कोई असेंट काम का बंदा शामिल है। 4 अमरीकी जो है ना। तो जो उसका विटकॉफ और कुशनर, उसके साथ तो पहले ओमान के मार्फत जो मुज़ाकरात हो रहे थे उसमें बरतानिया के जो इंटेलिजेंस चीफ भी मौजूद थे, तो उसमें तो ईरान ने सारी उनकी मुतालबात मंजूर कर लिए थे, और फिर भी जो है ना वो उन्होंने अटैक किया। तो इसलिए ईरान को जो है ना कुशनर और विटकॉफ के ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि वो मुज़ाकरात में शामिल हैं, लेकिन मुज़ाकरात को लीड चूँकि जेडी वेंस कर रहे हैं, इसलिए जो है ना ईरान का उनके ऊपर एतमाद है, और इसी वजह से पाकिस्तान का भी एतमाद है। और मेरा ख्याल है कि इस वक्त अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट में या अमरीकी इंतज़ामिया में कोई बंदा सेंसिबल अगर है तो वो यही जेडी वेंस है, ठीक है, जिसको पाकिस्तानियों ने जो है ना वो कबीर वाला का जेडी वेंस जमालदीन वेंस भी बना दिया है। बिल्कुल, काफी मीम्स चल रहे हैं। बहरहाल वो ही इज़ मोस्ट वेलकम, वो वहाँ से ट्रैवल पाकिस्तान की तरफ कर चुके हैं। मेरा ख्याल है कि भी ब्रेक थ्रू हो जाएगा, क्योंकि वो बंदा शुरू से इस चीज़ के ख़िलाफ़ था। सही। और वो वाइस प्रेसिडेंट भी है। वाइस प्रेसिडेंट बड़ा पावरफुल चीज़ होती है, क्योंकि ट्रम्प तो फातरुल अकल हो चुका हुआ है मेरी नज़र में। और कल अगर ट्रम्प की इम्पीचमेंट होती है या किसी वजह से वो नाअहल हो जाता है, तो ये जेडी वेंस अमेरिका का सदर भी बन जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि सही बंदा पाकिस्तान में आया है, और मैं देख रहा हूँ कि कोई ना कोई ब्रेक थ्रू हो जाएगा। सही से आपकी नज़र में मतलब पीस रिस्टोर करने के लिए ये बेस्ट चॉइस था? मेरा ख्याल है कि जेडी वेंस इज़ द बेस्ट चॉइस। वो अमेरिका में इस वक्त, मैंने कहा है ना, एक ही बंदा है कि जो जिसको चाहता ही नहीं था ये पंगा लिया जाए, और उसने सही अंदाज़ा लगाया था। वो ठीक है, ट्रम्प को सपोर्ट करता है, ज़्यादा पोलिटिकली उसने उसको मुकर्रर तो ट्रम्प नहीं किया है, लेकिन खुद जेडी वेंस इसके हक में नहीं था कि ये पंगा लिया जाए। बिल्कुल ऐसे। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू। नाज़रीन, आप अब्दुल्ला खान साहब को सुन रहे थे, जो दुनिया की नज़रें हैं पाकिस्तान में, जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, स्पेशली इस्लामाबाद अकॉर्ड का नाम दिया जा रहा है इसको, उस हवाले से हमने काफ़ी अच्छी गुफ्तगू की इनके साथ। बीच में काफ़ी इमोशनल भी हो गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह जो इज़्ज़त अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को नवाजी है, और जो किरदार सबब बने हैं उनके हवाले से भी काफ़ी अच्छी गुफ्तगू की है इन्होंने, और आवाम को भी मैसेज दिया है कि भाई अपने जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके लिए दुआ करें, ताकि अल्लाह पाक उनको मज़ीद इस्तकामत दे। आगे चल के दीगर चीज़ें भी हमने डिस्कस की, क्या मुश्किलात पेश हो सकते हैं, या फिर जो बैरूनी क़ुव्वतें किस हद तक गिर सकते हैं पाकिस्तान को नाकाम बनाने के लिए। हमेशा से वो जो कोशिशें करते हैं, अल्लाह पाक ने आज तक उनको नाकाम रहा है, इंशाल्लाह आगे भी नाकाम रखेंगे। इस हवाले से हमने बात की। उम्मीद करते हैं पॉडकास्ट आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा हो। इसी उम्मीद के साथ मैं आपकी इजाज़त चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।